wind is right now 42 kilometers. बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडी हवा है. Just look at this. बहुत ठंडा है, सब लोग एक तरफ गए हैं. अब ये रहे यहाँ की जो लोकल पेंगुइन्स होते हैं, ये यहाँ पे हैं. यहाँ पे पूरा पैसिफिक ओशन है एंड ओवर दिस साइड अगर आप देखोगे तो माउंटेन्स हैं. सो बहुत अच्छा यहाँ का जियोग्राफी है. सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम बैक टू द चैनल. गुड मॉर्निंग. आप सभी को एकदम सनी मॉर्निंग हो रही है. आज का जो हमारा इस वीडियो है इसमें हम लोग जाएंगे एंटार्क्टिक सर्कल. एक पॉइंट है बना हुआ है यहाँ पे, एक पार्क टाइप का आप समझिए. सो वहाँ पे एंटार्क्टिका के बारे में इंफॉर्मेशन, वहाँ पे कैसे स्नो होती है, वहाँ पे कैसे लोग ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, वो सब के बारे में बताएंगे. एंड देन वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स द क्राइस्ट चर्च सिटी सेंटर एंड करेंगे खूब सारी शॉपिंग एंड इंजॉय करेंगे क्राइस्ट चर्च की ट्रैम राइड को. जैसे कैलकाटा में होती है वैसे अपने क्राइस्ट चर्च में भी होती है, तो एंजॉय करेंगे. तो फिर चलिए चलते हैं. गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे. पहले डेस्टिनेशन में आप मेरे पीछे देख पा रहे हो इंटरनेशनल एंटार्क्टिक सेंटर. सो यहाँ सेंटर पे हमारे साथ गाइड रहेंगी, वो हमको बताएंगी बहुत सारी वैल्यूएबल और बहुत सारी अच्छी चीज़ें अबाउट एंटार्क्टिका एंड द होल आर्कटिक एंड द होल ओशन एरिया एज वेल. तो बहुत मज़ा आएगा. मैं आपको भी दिखाता हूँ एंड आपको भी थोड़ी नॉलेज दिखाता हूँ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. Anyone know which one is the first one? The biggest continent? Asia. Yeah. And how about the second one? The little China. no. Continent. Yeah, Africa. And how about the other one? America. North America. Australia. It's South America. So it's the fifth largest continent. And it's also the coldest, driest, windiest, highest continent on Earth. The coldest temperature ever recorded was Vostok Station, Russia base. And the lowest temperature ever recorded was -89.2 Celsius with long wind. बाहर यहाँ पे हम लोग के पीछे आप देख पाओगे देयर इज अ व्हीकल, दिस इज कॉल्ड हैगलैंड. ये व्हीकल होता है जो एंटार्क्टिका में चलता है एंड इवन यहाँ से लोग एंटार्क्टिका जा सकते हैं. देयर इज द पैसेंजर टर्मिनल ओवर द फ्रंट ऑफ मी. सो वहाँ पे पैसेंजर टर्मिनल है. सो इफ़ यू वांट टू गो टू एंटार्क्टिका यू कैन कम टू न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड से 5 घंटा लगता है क्राइस्ट चर्च से. एंड पीछे प्लेन भी खड़ा है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन. यहाँ पे बगल में एयरपोर्ट है तो वहाँ पे C-17 प्लेन होता है. एक बार में 200 लोग जा सकते हैं एंड उसका जो टर्मिनल है वो यहीं से है. तो अगर आपको एंटार्क्टिका जाना है तो आपको क्राइस्ट चर्च आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से पास में है. एंड हम लोग बैठेंगे अभी हैगलैंड व्हीकल में, तो वो भी बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ एंड देखते हैं. बोलते बहुत इसमें बोला गया है कि अगर आपकी बैक इंजरी है, ब्रोकन बॉडी है, लाइक यू नो यू हैव एनी फ्रैक्चर समथिंग और यू हैव लाइक इफ यू आर प्रेग्नेंट यू कैन नॉट सिट इन इट बिकॉज ये बहुत मूविंग है व्हीकल, बहुत वाइब्रेशन बहुत है इसमें. तो आई गाइज सो हम लोग का व्हीकल आने वाला है तो उसके लिए वेट कर रहे हैं. देन वी विल सिट इन इट एंड आई विल शो यू द व्हीकल, द हैगलैंड. बैठ गए हैं व्हीकल के अंदर में. हेडफोन्स लगा लिए, बेल्ट लगा लिए. ये पूरी व्हीकल है अंदर से. यू कैन जस्ट चेक इट आउट. एवरीवन इज सिटिंग ओवर देयर एंड कुछ लोग पीछे बैठे हैं. ये उसका अलग पार्ट है. तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ व्हीकल और चलते हैं आगे.
And this place is called Dry Valley. It's really dry. There's no precipitation about 2 million years. तो मैं देखा पूरा 4D थिएटर जिसमें अंटार्कटिका के बारे में दिखाया गया था। अब जा रहे हैं अंदर में स्टॉर्म देखने, जो यहाँ पे तूफान आता है। यहाँ पे जो गर्मियाँ होती हैं वो होती है -8 डिग्री। -8 डिग्री उनके लिए समर्स है। तो अब चलते हैं अंदर एंड आपको मैं स्टॉर्म दिखाता हूँ जो यहाँ पे होता है। एंड पूरा बर्फ का बना हुआ है, जैकेट पहन ली है, ठंडी होगी अंदर में। तो चलिए आगे चलते हैं। अंदर आ गए हैं। यू कैन सी एवरीवन ओवर हियर, सब जैकेट पहने हैं। ओके, एंड तूफान स्टार्ट होने वाला ऊपर में, तो एक्सपीरियंस करने वाले हैं कैसा रहता है हमारा तूफान, कैसा रहेगा अंटार्कटिका में। अभी -8 डिग्री है रूम का टेम्परेचर और ठंडा होने वाला है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे। चालू हो चुका है, द स्टॉर्म हैज स्टार्टेड। विंड तेज चल रही है, विंड की स्पीड अभी है अराउंड 14 किलोमीटर्स और अब और तेज हो रही है। एंड यू गोना सी हाउ एग्जैक्टली द स्टॉर्म लुक लाइक। It's getting very cold. It's full ice, full wind. Now it's around 28 kilometers. मेरे को नहीं लगता आपको मेरी आवाज आ रही होगी, but it's very cold. The wind is right now 42 kilometers. बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडी हवा है। Just look at this. बहुत ठंडा है, सब लोग एक तरफ दबक गए हैं। यहाँ पे स्नो व्हीकल्स है एंड नाउ वी कैन गो आउट एज वेल। हम लोग बाहर अंदर स्टॉर्म में से, बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है 30 सेकेंड अंदर रह पाए होंगे एंड बाहर आ गए। एंड अब हम लोग जाएंगे पेंगुइन को देखने। तो पेंगुइन से मिलते हैं एंड क्यूट से पेंगुइन्स हैं। यहाँ पे 7 तरीके की वैरायटी है पेंगुइन्स की जो न्यूजीलैंड में रहती है एंड इतनी आपकी अंटार्कटिका में भी नहीं रहती है। तो अब मिलते हैं पेंगुइन से जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। अब ये रहे यहाँ के जो लोकल पेंगुइन्स होते हैं, ये यहाँ पे हैं। ये बस 1 kg तक के होते हैं एंड दीज आर एडल्ट्स। ये बेबीज नहीं है, ये एडल्ट्स हैं। एंड ये इनका जो वेट होता है वो 1 kg का होता है एंड ये सिर्फ 30 सेंटीमीटर्स टॉल होते हैं, मतलब 12 इंच। सो छोटे से हैं, प्यारे से हैं। एंड ये इनका पूरा पूल है, तो पानी में है ये लोग। इनको ये भी गर्म लग रहा है, इसलिए ये लोग अभी पानी के नीचे खड़े हुए हैं। तो अब अपने आगे चलते हैं एंड और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है देखने को। 300 feet out of winding in Antarctica. So if you see the documentary, all the male emperor penguin, they will gathering each other and trying to keep warm. सो आप ये जो देख रहे थे, ये बता रही हैं कि जो इंपीरियल पेंगुइन्स होते हैं उसमें जो मेल्स होते हैं, जब एग हो जाता है तो जो मेल्स होते हैं वो इस एग को संभाल के रखते हैं 2 महीने के लिए। एंड जो मम्मीज होती हैं, जो मम्मी होती है, मम्मी पेंगुइन होती है, मम्मी पेंगुइन इसको वो जाती है 2 महीने के लिए फिशिंग के लिए, खाना लाने के लिए, वो सब के लिए। तो वो जब लेके आती है तो अपने हस्बैंड को नहीं खिलाती है, हस्बैंड को कोई पत्ता नहीं मिलता है, वो बच्चे को खिलाती है। एंड देन उसके बाद भी फिर वो उनको बोलेंगे कि जाओ, अब जो हस्बैंड पेंगुइन होगा, जो मेल पेंगुइन होगा, वो जाएगा एंड वो जाके अपना खाना खुद लेके आएगा। तो उनके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है, बट यही है जो है। सो शी इज़ जस्ट टेलिंग मोर अबाउट इट। तो अब और आगे चलते हैं एंड देखते हैं। हम लोग करके आए एक 4D एक्सपीरियंस, पूरा अंटार्कटिका के बारे में था। पूरा अंटार्कटिका को दिखाया कि अंटार्कटिका कैसा है, वहाँ पे पेंगुइन्स कैसे रहते हैं। अब जा रहे हैं आगे एंड आगे एक्सप्लोर करते हैं क्या है इस
पार्क में, इस सेंटर में एंटार्क्टिका के बारे में। तो चलिए, सो आई गेस दिस इज द अरोरा। ओके, तो अरोराज एंटार्क्टिका में भी होती है एंड दे लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। Antarctica has always been an isolated frozen land. It used to be now. So we are going ahead. Okay. Oh wow. Look at this. This is the whole place where you can get to know about the bases of all the countries. सब कंट्रियों के यहाँ पे बेस है, इंडिया का भी है, बहुत सारी और कंट्रीज हैं। If you see over here, this is the whole gallery. And here is India. जय हिंद। So इंडिया का हुआ था ट्रीटी इन 1983. Today India operates one year round research station in Antarctica. तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, लॉट ऑफ मेंबर्स आते हैं। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे कुछ हस्कीज भी हैं, तो उनसे भी मिलते हैं। It was actually a Greenland type husky that was the first that was brought into the Antarctic environment in the late 1800s. They were utilised for transport. They would connect nine of them up to something like that sled and nine. सो हस्कीज से तो हम लोग मिले हैं। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, then we have already met huskies before. We have played with huskies before. We have feeded the huskies before. तो ये पूरा हस्कीज वहाँ पे भी पहले यूज़ करते थे, अब नहीं। तो अब आगे चलते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। निकल गए थे हम लोग एंटार्क्टिक सेंटर से, आ गए हैं अब हम लोग एक अप हिल पे। यहाँ से पूरा एक बहुत अच्छा सा व्यू पॉइंट है। अब हम लोग एंजॉय करेंगे पूरा व्यू ऑफ क्राइस्ट चर्च एंड ऊपर से देखेंगे, बर्ड आई व्यू होगा एंड हम लोग क्राइस्ट चर्च को एक्सप्लोर करेंगे, शॉपिंग करेंगे और मैं आपको भी दिखाता हूँ, तो आप भी देखिए मेरे साथ। चलिए। दिखाया मैंने भी आपको पूरा व्यू ऑफ क्राइस्ट चर्च। सो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। पूरा बहुत सुंदर से माउंटेन्स है, साउदर्न एल्प्स हैं। पूरी सिटी में सिर्फ 4.5 लाख लोग रहते हैं। उस साइड में पैसिफिक ओशन है एंड लेफ्ट साइड में माउंटेन्स है। तो आप ये देखो, सब ऊपर है। सो यहाँ पे पूरा पैसिफिक ओशन है एंड ओवर दिस साइड अगर आप देखोगे तो माउंटेन्स हैं। सो बहुत अच्छा यहाँ का जियोग्राफी है, माउंटेन्स भी हैं, पैसिफिक ओशन भी है और हम भी हैं। तो चलते हैं आगे एंड कंटिन्यू करते हैं अब इस व्लॉग को। आ गए थे हम लोग अब सिटी सेंटर में। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो, दिस इज़ द ब्रिज ऑफ रिमेम्बरेंस। ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ये जो लोग मरे थे उनके लिए बनाया गया था ये ब्रिज। एक पॉइंट है, ये पूरी रिवर साइड है यहाँ पे एंड इस रिवर साइड के पास में पूरा लंच हम लोग करेंगे। तो एंजॉय करते हैं एंड सिटी सेंटर घूमते हैं। आ गए थे हम लोग रिवर साइड पे। ये पूरा एक रिवर साइड मार्केट है। अगर आपको खाना खाना है, बहुत सारे यहाँ का, क्योंकि बेसिकली न्यूजीलैंड का कोई नेशनल फूड नहीं है, तो यू कैन जस्ट कम ओवर हेयर। ये रिवर साइड पे आपको हर एक देश का खाना मिल जाएगा। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ अब एंड आराम से यहाँ पे बैठ के लंच करते हैं एंड एंजॉय करते हैं। तो चलिए।
फ्रॉम एंड यू कैन ईट एनीथिंग। बस एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो और आगे मेरा ब्लॉग भी देखते रहो। तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग लेने वाले थे ट्रेन राइड एंड ट्रेन में बैठेंगे, एंजॉय करेंगे एंड बहुत अच्छे सिटी सेंटर के व्यूज़ मिलने वाले हैं। तो फिर ट्रेन में बैठते हैं, ट्रैम में बैठते हैं एंड एंजॉय करते हैं। आ गए हम लोग ट्रैम के अंदर। ये यहाँ की बहुत पुरानी ट्रैम है, 32 पैसेंजर्स होगी। सो वी जस्ट गोइंग सिटिंग इनसाइड द ट्रैम। मैं आपको दिखाता हूँ। सो हियर शी इज, वो ट्रैम चला रही है आंटी एंड यू कैन हैव अ सीट ओवर हियर। पापा मियर है। सो ये पूरा स्टेडियम, यहाँ से सामने में स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम। तो अब ये जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। उतर गए थे ट्राम से, घूम लिए हम लोग पूरा सिटी सेंटर। अब जाएंगे एक मॉल में, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है सबको। तो एवरीवन विल बी डूइंग द शॉपिंग। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग जाएंगे वापस होटल। ये ट्रिप होता है यहाँ पे ख़त्म। 11 डेज कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चले। तो आई होप यू गाइज एंजॉय द व्लॉग। मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर देता हूँ। अगर कुछ रहता है तो मैं इस व्लॉग में आगे ऐड कर दूँगा, बट अभी के लिए मैं यही बोलूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस न्यूजीलैंड ट्रिप। मिलेंगे एक नए देश में, एक नए शहर में, एक नई स्टोरी के साथ, एक नए ब्यूटीफुल कंट्री के साथ। तो फिर चलिए चलते हैं और ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ को एंड सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं। बाय बाय।